थोड़ा सा समय निकाल कर गुरु महाराज के दरबार में हाजिर नाजिर हुए। ये समय बहुत कीमती और विशेष महत्व वाला है। हम सबको इस समय की कद्र करनी चाहिए। जिन गुरु महाराज की दया मौज से हम यहाँ बैठे हैं, ये परंपरा बहुत पुरानी है, 700 वर्ष से अधिक हो गया। कलयुग में इस परंपरा को फिर से लागू हुए 700 वर्ष से अधिक हो गया। तो आजकल से तो ये चर्चा है नहीं। कलयुग का पहला चरण था। आज तक धरती को किसी ने, महापुरुष ने अपने छत्र छाया से दूर नहीं किया है। धरती पर महापुरुषों की छत्र छाया लगातार रही है। जिस दिन उनकी छत्र छाया हट जाएगी, उस दिन तो सारा काम ही खराब हो जाएगा। ये अखिल ब्रह्मांड जो है उनकी छत्र छाया पर टिका हुआ है। उन्हीं की मौत से सब कुछ हो रहा है। सबसे पहले कबीर साहब है। शास्त्रों के हिसाब से, पुस्तकों के हिसाब से वो जोगजीत पद से उतर कर आए। उनको ये आदेश मिला कि ये जो जीव काल और माया के देश में फंस गए हैं, तुम यहाँ गुरुपद में बैठकर उन्हें देखो। उनकी संभाल करने का जिम्मा तुमको दिया जाता है। और जब उनको जिम्मा मिला तो उनका भी विचार ये बन गया कि अब ये हमारे बच्चे हैं और इतनी परेशानी में हैं, नरकों 84 भोग रहे हैं। जो जीव वहाँ सचखंड में मौज लेता था, वो नर्क और 84 में पड़ गया हो, तो उसका कुल मालिक, उसका सच्चा पिता उसको कैसे बर्दाश्त कर लेगा। हमारे आपके बच्चे अगर जरा सी भी तकलीफ उठाते हैं तो हम और आप फिर उसे बर्दाश्त नहीं करते। बहुत खराब लगता है, हमारे बच्चे तकलीफ में हैं। तो जब ये समस्या महापुरुष के सामने रखी गई कि आपके बच्चे तकलीफ में हैं, ये सब आपके बच्चे हैं, ये सारी जीवात्माएं इन कष्टों में जो पड़ी हुई हैं, इनको निकाल कर लाइए। तो हमेशा से ये रहा है। महापुरुष जब जब आए तो काल भगवान ने ये विचार किया, चूंकि हमारे कुल पिता हैं, अब हमारी अपनी व्यवस्था में हम इनसे ज़्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकते। जब हम जीवों को मांग कर लाए थे तो उनसे एक पक्की मोटी बात कर ली थी, हम आपसे लेकर जा रहे हैं। जो अपने मन से आए उसके लिए तो मना नहीं है। अपने मन से आए वो वापस आ सकता है, आप किसी को जबरदस्ती नहीं लाओगे। मना जीव हम मांग कर लाए, दान में हमको मिले हैं, तो जो अपने मन से आए उसके लिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप किसी भी जीव को जबरदस्ती नहीं लाओगे। उन्होंने वचन दे दिया। कारण वचन ऐसे थोड़े दे दिया, काल करी हम सेवा भारी और सेवा बस हम कछु न बिचारी। काल ने इतना सेवा किया था, उन्होंने जो मांगा सो दिया, जो मांगा सो दिया। गुरु महाराज के दरबार में हम और आप जब बैठते हैं तो ये संतमत जो है वो सेवा का मत है। तन से, मन से, धन से, जो भी सामर्थ्य हम में हो उससे हम सेवा करें। और ये संत मत में जो खुशी प्रसन्नता का मामला केवल सेवा से जुड़ा है। महात्मा महापुरुष प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उनके लिए कुछ भी देने में परहेज गुरेज नहीं होता। तो उन्होंने कहा ठीक है बच्चा, हमने तुम्हें जो जीवात्माएं दे दी, इन जीवात्माओं को जो जीव अपने मन से आना चाहेगा उसे तो तुम नहीं रोकोगे, उसे मत रोकना। और जो तुम्हारे पास रहना चाहे वो अपनी मौज मर्जी से रहे, हम क्या उसे जबरदस्ती लाएंगे? जब कह दिया नहीं लाएंगे तो नहीं लाएंगे। आज भी वही परंपरा चली आ रही है। जीव जो अपने मन से इस काल जाल से निकलना चाहता है और संतमत में गुरु सत्ता से जुड़ गया तो फिर काल उसको परखता है, ये जबरदस्ती तो नहीं जा रहा। और वो समझ लेता है कि अब ये गुरु को अपना चुका है और गुरु ने इसे अपना लिया है, तो फिर उसकी पकड़ अपने आप ही ढीली होने लग जाती है। कबीर साहब जब आए तो उन्होंने भी यही परंपरा आगे चलाई। जब यहाँ आए तो काल भगवान ने उनके आगे आके कहा, देखो भैया, हमने अपने यहाँ गुरु सत्ता को पूर्ण अधिकार दिया है, तो आपको भी पूर्ण अधिकार देते हैं। लेकिन आप तो इतने ऊंचे महापुरुष हो, यहाँ बिना गुरु के कोई काम नहीं होता है। फिर आप, उन्होंने कहा जब तुम्हारे देश का नियम है कि बिना गुरु के यहाँ से जाने आने का काम होता ही नहीं है, तो हम भी किसी को गुरु अपना लेंगे।
देखिए कमाल की बात, उस समय संत मत से जुड़ा हुआ महापुरुष नहीं था, तो उन्होंने कहा हम भी किसी को अपना लेंगे। बोले आप किसी संसारी को गुरु बनाओगे? अरे इसमें क्या बात है, जब तुम्हारे यहाँ का नियम है, तुम्हारे यहाँ की परंपरा है, हम किसी का नियम कानून परंपरा तोड़ते हम भी अपनाएंगे। तो आपने इतिहास की कथाओं में खूब सुना होगा कि चूंकि कबीर साहब पूर्ण संत थे, उसके बाद जब ये बात उनके सामने आई कि गुरु को बिना अपनाए यहाँ कोई काम नहीं होता है, तो उन्होंने भी संकल्प लिया कि हम भी गुरु को अपनाने के बाद ही कोई काम करेंगे। अब चूंकि गुरु को अपनाने के बाद काम करेंगे तो गुरु किसको अपनाए? उन्होंने दृष्टि दौड़ाई पूरे संसार में। उस समय काशी में रामानंद जी बहुत पुण्यात्मा थे, पुण्यात्मा, और वो सब जीवों को नेकी के रास्ते पर चलने के लिए, अच्छे काम के लिए प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने सोचा इससे बढ़िया कौन मिलेगा, ये जहां तक जानते हैं, जहां तक आवागमन इनका है, वहां तक निर्मल तो है, और निर्मल मन सो जन मोए पावा। अब ये निर्मल है, इसलिए अब वो जैसे भी चाहे हमको अपना ले और हम उनको कैसे भी अपना ले। लेकिन उस समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का बड़ा लंबा बोलबाला था, बड़ी समस्या थी, छुआछूत बहुत था उस समय। चूंकि कबीर साहब जब उतर कर आए तो उन्हें तो अपना भेद बताना नहीं था किसी को। जोगजीत पद से उतर कर आए, कैसे आए, क्यों आए, आज तमाम किंवदंतियां सबके सामने हैं। वो कहते हैं लहर तारा नाम के तालाब के पास वो मिले गए थे और उनको निरुनीमा दंपत्ति ने उनको पोल पास पोल। अब पालना पोषना अलग बात होती है और पैदा करना अलग। निरुनीमा ने उनका पालन पोषण किया, पोष पाल के बड़ा किया। कहां से आए, कैसे अवतरित हुए, तो तमाम किंवदंतियां कि वो विधवा ब्राह्मणी ने रामानंद जी से आशीर्वाद में ये कहा कि हमें भविष्य में, हमारा पति वृद्ध है, लाचार है, भविष्य में हमारी संभाल कौन करेगा, ऐसे करके करा, वो तमाम किंवदंतियां हैं। लेकिन सीधी बात तो ये है कि जब उतर कर आए थे तो उन्हें किसी के माध्यम से आने की आवश्यकता नहीं थी। काल के नियम और परंपराओं को चलाने के लिए उन्होंने भी मात्र सत्ता को स्वीकार किया, अवतार लिए, अवतार लेकर आए, निरुनीमा के घर में पले बड़े। अब ये निरुनीमा कौन थे? ये जाति के मुसलमान थे, मुस्लिम संप्रदाय में थे, मुस्लिम संप्रदाय में। और आप उनके बीजक को उठाकर देखिए, साकी समुद्रमैनी को आप पढ़िए, आप उनमें किसी संप्रदाय विशेष की बात नहीं सुनोगे, किसी संप्रदाय विशेष की बात नहीं। महात्मा तो सबके होते हैं, तो सबके थे, सबके थे, तो उन्होंने सबके हित की बात की, जीव कल्याण की बात की, न हिंदू को बख्शा न मुसलमान को। जब कहने पर आए तो उन्होंने सही सीधे से कहा, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। और उसी परिवार में, मुस्लिम परिवार में पले बड़े। और उन्होंने कहा वो क्या बहरा थोड़े ही है जो कांकर पाथर की मस्जिद पर चढ़कर चिल्ला चिल्ला कर उनको पुकारते हो, वो तो अंतर की आवाज सुनता है, बाहर से कुछ भी नहीं होता। इधर हिंदुओं के लिए उन्होंने कहा, ये अपने आप को बहुत ऊंचा बड़ा समझते थे, तो उन्होंने कहा पाहन पूजे हर मिले। हिंदुओं में मूर्ति पूजा है, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पीछ खाए संसार। अरे वो पत्थर की चक्की तो बढ़िया है, तुम्हारा पेट भरती है, अगर पत्थर को की पूजा करने से भगवान मिल जाते तो हम पूरा पहाड़ का पहाड़ पूजा करने लग जाते। मतलब उन्होंने ये कहा कि जिस चीज को आप समझ रहे हो यहाँ बात शुरू भी नहीं होती और तुम यहीं उसको खत्म कर देते हो, जहां बात शुरू भी नहीं होती उसको खत्म कर देते हो। तो जहां शुरू हो वहां खत्म करना चाहिए, शुरू हो वहां से चलकर जहां खत्म हो वहां खत्म करना चाहिए। तो बात शुरू भी नहीं हुई, अब तुम मूर्तियों में ही अंतिम सत्ता मानने लगे। अरे मूर्ति जो बनाने वाला है उससे पूछो उसने कैसे बनाया है। उसने मूर्ति को गढ़ा, उसको तैयार किया और बनाकर उसने रख लिया। उसकी तो दुकान में बहुत सी मूर्तियां हैं, तो इतने भगवान उसके वहां पहले से विराजमान है। आपका मन नहीं करता, मूर्ति बन तो गई है, अभी इसमें भगवान नहीं है। भगवान को उसके अंदर बुलाने के लिए आचार्यों को, पंडितों को बुलाया और उनसे कहा इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। तो उन्होंने विधि विधान से उसका प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। तो तुम्हारे अंतर में ये विश्वास हो गया कि अब इसमें भगवान आ गए। अच्छा, ये मूर्ति किसने बनाई? किसी शिल्पकार ने। और प्राण प्रतिष्ठा किसने की? किसी आचार्य पंडित मनुष्य शरीरधारी ने। और आपने स्वीकार कर लिया इसमें भगवान है। वो शिल्पकार ने मूर्ति बनाई,
और वो पाषाण की, पत्थर की थी, और आपकी मूर्ति किसने बनाई? अरे आपको किसने बनाया? तो कहोगे भगवान ने। आप जिसे भगवान मानते हो, तो भगवान ने जिस मूर्ति को बनाया और फिर प्राण प्रतिष्ठा किसने की? भगवान ने। अरे मूर्ति भी भगवान ने बनाई और प्राण प्रतिष्ठा भी भगवान ने की। जीवात्मा बैठी और उसमें प्राण डाल दिए, प्राण प्रतिष्ठा भी भगवान ने। चलो ठीक है, आप मानते हो भगवान ने, नहीं तो जीवात्मा ने ही प्राण प्रतिष्ठा की। संपूर्ण सत्ता है जीवात्मा, तो संपूर्ण सत्ता जीवात्मा ने प्राण प्रतिष्ठा की। जब वो आई तो उसके साथ 10 प्राण, अंतःकरण, ये सब कुछ उसके साथ आया। उसके साथ आया तो ये सजीव हो गया। तो प्राण प्रतिष्ठा की आपने, आप मतलब जीवात्मा ने। वो पत्थर की मूर्ति जिसे आपने बनाया, ये जीती जागती पंच भौतिक तत्वों की मूर्ति जिसे भगवान ने बनाया, स्वीकार करते हो भगवान ने बनाया। प्राण प्रतिष्ठा भी मानते हो, स्वीकार करते हो भगवान ने की। तो जो भगवान उस मूर्ति के अंदर पैदा हो सकता है तुम्हारे अंतःकरण के विश्वास से, वो तुम्हारी चेतन मूर्ति में पैदा नहीं हो सकता, तुम्हारे अंदर पैदा नहीं हो सकता। जो पत्थर की मूर्ति में पैदा कर सकता है इंसान, वही इंसान अपनी जीती जागती इस मूर्ति में उसको पैदा नहीं कर सकता। बड़ी बात है, समझने की बात है। बात यह है कि अंतःकरण को जहां जोड़ दिया वो बेचारा करे क्या? मन से जोड़ा, बुद्धि से जोड़ा, चित्त से जोड़ा, अहंकार से जोड़ा, इन सब तमाम बातों को उससे जोड़ दिया, तो वो बेचारा करे क्या? वो तो जिससे जोड़ दिया उससे जुड़ गया। जब तक गुरु सत्ता के संपर्क में नहीं जाते, ये बात किसी की समझ में आने वाली, किसी की समझ में नहीं आने वाली है कि वास्तव में ये जीती जागती चेतन मूर्ति और इसके अंदर चेतन सत्ता बैठी है, उसके अंदर हम भगवान का अंतर में साक्षात्कार नहीं कर सकते, तो पाषाण की मूर्तियों में साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं? हमने एक बार आपको एक घटना सुनाई थी। भगवान भोलेनाथ के संपर्क में बहुत ज्यादा रहते थे, हमारे कुल पूज्य देवता कहे जाते हैं। हम भी ज्यादा संपर्क में रहते थे, गुरु महाराज से भेंट नहीं थी तो उनको बहुत पूजा करते थे। उनके रुद्रावतार हनुमान जी की भी बहुत पूजा करते थे जब गुरु महाराज से भेंट नहीं हुई थी। जब गुरु महाराज से संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा, इतने लोगों की आपने खूब पूजा पाठ किया, कभी इनसे मुलाकात हुई? नहीं हुई, कभी नहीं हुई। अब जब मुलाकात नहीं हुई तो कैसे कहते नहीं हुई? वो नहीं हुई। अच्छा देखो भाई, ये रास्ता ऐसा है, इसको अपनाने के बाद आप जिसको जानते मानते हो, जिसकी पूजा पाठ करते हो, समझ लेना ये रास्ता सच्चा है। अगर इन लोगों से आपकी मुलाकात होने लग जाए, कितनी बड़ी बात, एकदम पक्का विश्वास, कोई टाल नहीं सकता। आप भगवान भोलेनाथ की सेवा पूजा करते हैं, खूब मन से किया और कभी सामना नहीं हुआ, अब साधन भजन करो, और साधन भजन करने पर भगवान भोलेनाथ से तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो जो हम दे रहे हैं वो सच्चा, नहीं तो झूठा। बोलिए इससे ज्यादा क्या प्रमाण हो सकता है? आप हनुमान जी की सेवा पूजा करते रहे, हनुमान जी से कभी मुलाकात हुई? नहीं हुई हुजूर। अगर हनुमान जी से मुलाकात हो जाए तो हमने जो दिया वो सच्चा, वो पक्का? हाँ बिल्कुल। अब बोलिए, जिस जीव को इतना पक्का विश्वास दिला दिया कि तब हम पर विश्वास करना, जब इस कसौटी पर हमारी बात खरी उतर जाए तो विश्वास करना, नहीं तो झूठी। इसीलिए तो कह देते हैं, सबसे कह देते हैं, अरे आप समझते नहीं हो इस चीज को, समझिए। तो सन 1995 की बात है, सन 1995 की बात है। वो गुरु महाराज की मौज माज हुई तो उधर मुलाकात हो गई, तब आना जाना हुआ। तो उधर आगरा फुलट्टी चौकी के पास मनकामेश्वर नाम का मंदिर है, वहां एक बार हम अपने मोशेरे भाई के साथ गए थे। मंदिर के पट बंद थे, तो अचानक से उन्होंने ये कहा कि मनकामेश्वर मंदिर है, भगवान का सच्चा दरबार है। तो जब ये सुना कि भगवान का सच्चा दरबार है तो विचार आ गया कि चलो अब आ ही गए तो दर्शन कर लेते हैं। तो जब वहां उतर कर नीचे गए तो बड़ी समस्या कि वो पट बंद थे। पट बंद थे तो उन्होंने कहा, देखो भैया खूब समझ लीजिए, पट बंद है और शाम को 5 बजे से पहले खुलेंगे नहीं। 5 बजे से आगरा से एटा तक का सफर, उसके बाद गांव तक का सफर अंधेरा हो जाएगा, लेट हो जाएंगे, नहीं चलो चलते हैं। अब आ गए दरबार में, ये भी कहते हो सच्चा दरबार है, और हम ऐसे नहीं लौट के जाने वाले, अब तो दर्शन करके जाएंगे। हम लोग आपस में जिरा कर रहे थे, अचानक से उनकी मौज हो गई और वो पूरे परिवार सहित आ गए, छोटे छोटे बच्चों के रूप में, भाई की परिवार के लोग और खुद बड़े बुजुर्ग और वो अर्राटेदार मूछ। हमको क्या मालूम। उन्होंने कहा, अरे भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो हमने कहा, सच्ची बात यह है कि झगड़ा इसलिए कर रहे हैं कि दरबार में आ गए तो दर्शन करके जाएंगे, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि वो लेट हो जाओगे। भाई हम तो पहली बार आए हैं, ये तो यहाँ 7 साल रहकर पड़े हैं तो रोज दर्शन करते थे, लेकिन आज हम दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, तो क्या हो गया, आपको दर्शन हम कराएंगे। तो भाई साहब ने कहा, पट बंद है,
5 बजे खुलेगा, अभी तो 2-2:30 बजा है, अभी कैसे? बोले वो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हें दर्शन हम कराएंगे। तो हमने कहा चलो भाई करा दीजिए। जब ये कहा करा दीजिए तो भाई साहब ने कहा देखो इनकी बातों में मत आइए, यहाँ तो सब ऐसे ही आते हैं, इनकी बातों में मत आइए। अरे चलो ठीक है, नहीं बातों में आते हैं, दर्शन कराएंगे, हो जाएंगे तो ठीक, नहीं हो जाएंगे तो ठीक, कह तो रहे हैं। तो भाई साहब के साथ हम भी चल पड़े। बच्चों ने कहा पहले हम करेंगे, हमने कहा छोटे बच्चे इनको कर लेने दीजिए। तो उधर जिधर फुलट्टी चौकी है उधर एक खंबे में उन्होंने आंख लगाकर कहा देखो यहाँ से दर्शन होता है। भाई साहब ने हंसकर कंधा पकड़ा, बोले चलो यार, हम 7 बरस तक यहाँ रहे और ये ऊपर वाले यहाँ कमरे में रहे और ये नीचे खंबा है, इसमें अगर कोई ऐसा रास्ता होता तो कभी कभी हमको नहीं मालूम पड़ता, ये दर्शन करा देंगे। तो हमने कहा क्या परेशानी है? बच्चों से कहा भाई तुम लोग देखो। बच्चों ने झांक झांक कर उसमें देखा, बोले बहुत अच्छे से दर्शन, बहुत अच्छे से दर्शन। जब बच्चों ने देख लिया तो हमने कहा भाई साहब आप भी देखिए, हम तो किसी को भी देख कर यही समझेंगे मनकामेश्वर महादेव है। अरे हम तो किसी को भी देख लेंगे तो हम तो यही लगेगा वही है, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है। भाई साहब ने कहा लाओ हम देखते हैं। भाई साहब ने आंख लगाया उस सुराग में तो बोले बिल्कुल सामने खड़े हैं, इतना बढ़िया तो अंदर से भी दर्शन नहीं होता, बहुत सुंदर दर्शन, चौमुख दीपक जल रहा है और सामने महादेव का विग्रह है, इतना सुंदर तो वहां से भी नहीं, क्योंकि नीचे उतर के जाना पड़ता है, ऊपर से ही दिखा देते हैं। तो हमने कहा हटिए तो हमको भी देख लेने दीजिए। बस भाई साहब हटे और हमने उसमें आंख लगाई, देखें कैसा दर्शन होता है। जैसे ही आंख लगाई तो जो बाबा हमको लेकर आए थे मूंछों वाले, बिल्कुल वही चेहरा उनका, मूंछ वाले महादेव पहली बार देखे। मनकामेश्वर महादेव मूंछ वाले हैं और हमने कभी देखा नहीं था, तो हमको क्या मालूम। हमने कहा ये मनकामेश्वर महादेव कहाँ, ये तो बाबा जी है जो हमको लेकर आए हैं। और पलट कर देखा, बहुत बड़ा चौक और चौक के बाद बहुत लंबी गैलरी, और आंख लगाई पलट कर देखा, न वहां बच्चे थे और न वो मूंछ वाले बाबा जी। तुरंत गुरु जी की बात दिमाग में आ गई। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो हमारी बताई हुई साधना सच्ची, नहीं तो झूठी। वाह! और भागे, किसी तरह से फिर से मुलाकात हो जाए। बाहर आए, जहां हलवाई बहुत दूर तक दौड़ कर आए बाहर। वहां हमने पूछा ऐसे ऐसे बाबा जी और बच्चे। उन्होंने कहा भैया तुम 2 लोगों के अलावा न तो कोई अंदर गया है न कोई बाहर आया है। फिर लौट कर आए और उसी सुराग पर आंख लगाकर कहा, अटखेलियां करके चले गए, जानकारी में नहीं जाने देते तो कुछ बात कर लेते। अब चले गए सो चले गए, अब आप समझ लीजिए हम रोज नहीं आ पाएंगे। हम आपके बड़े आभारी हैं कि आपने साक्षात विग्रह में भी दर्शन दिया और बाहर निकलकर हमसे बात मुलाकात भी की। अब समझ लीजिए कोई झूठी बात नहीं है। दिवाकर भाई साहब अभी गांव में हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं घटना घटी। हाँ, इतना जरूर हमने उनसे निवेदन किया, भाई साहब बहुत बड़ी घटना है, आपसे निवेदन है इसे कहना किसी से मत। गुरु महाराज की बात सच हो गई, आप इस बात को किसी से मत कहना, लेकिन गारंटी इस बात की है कि अब आप इस बात को छुपा नहीं सकते। और हमने बहुत मना किया और उन्होंने आके इस बात का प्रचार कर दिया, तो लोग आने लगे, पूछने लगे वो कैसे हुआ। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसे पिछले कार्यक्रम पर बताया था कि हनुमान जी से कैसे मुलाकात हुई। तो गुरु महाराज ने यह कहा कि संसारी लोग इतना मेहनत करते हैं, जबकि चाबी तो हमारे पास है। अरे हमसे इस संतमत का दरवाजा खुलवाइए और उधर सारा पसारा है, तो चाबी लीजिए, उसको खोलिए और खोलने के बाद उधर सीधे से मुलाकात ना करिए,